हे भाई, कोई भी कपट मत करो। क्यों? चोरन के पुर ना बसे। कितना कपट कर करके इकट्ठा कर लेवे कोई व्यक्ति, तो भी चोर लोगों के कोई गांव नहीं बस जाते, है ना। चोर लोगों के कोई गांव नहीं बस जाते, चोर लोगों के कोई बंगले नहीं बन जाते। अब आप कहो कि कई चोरों ने तो बंगले बना लिए, कई राजनेता जैसे चोर होते हैं और स्विस बैंक में पैसा रख दिया है, बड़े बड़े शहर बना लिए उनने अपने नाम से, अपने दादा बाबा के नाम से। फिर ध्यान रखना, चोरन के पुर ना बसे। चोरों के पुर बसते नहीं हैं, और बस भी जाएं तो थोड़े दिन में उजाड़ हो जाते हैं। अनीति का धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल टिकता है। आप देख लो, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने ऐसे गजब गजब के घोटाले किए, बड़ी बड़ी पार्टी वाले, बड़े बड़े नामधारी, और जवाब अब सरकार बदली है, 2-2 हजार करोड़ के घोटाले, 9-9 हजार करोड़ के घोटाले, इतना खा गए, पूरी शहर के शहर बना लिए। लेकिन अब देखो, अब पुलिस पीछे पड़ी है, ईडी सीबीआई, लोग कह रहे हैं मोदी पीछे पड़ा। कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा अवसर आएगा कि चोरी चकारी का, बेईमानी बदमाशी का कहीं ना कहीं निकलता ही है, कहीं ना कहीं घुस जाता है। ये जो सादे लोग होते हैं ना, ये लोग कभी थोड़ी सी चालाकी करें और थोड़ा सा ज्यादा कमा लें या किसी से 2 पैसे ज्यादा ले लें, और फिर जब 2-4 दिन बाद उनके साथ कोई छोटी मोटी घटना घटती है तो ये खुद ही सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया। ये सादा व्यक्ति है, ये सरल व्यक्ति है, इसलिए छोटा मोटा गड़बड़ करने के बाद भी स्वीकार लेता है और अपने को सुधार लेता है। लेकिन जो गहन कपटी होते हैं, वे छल कपट करते रहते हैं और सुधरने को, समझने को तैयार नहीं होते। लेकिन कपटता सबका पकता है, भोगना तो सबको पड़ता है। रावण ने साधु का रूप धारण करके कपट जाल रचा, तो क्या वो कपट के दंड से बच गया? अपनी जान देना पड़ी उसको। कपट के पीछे उसका एक अहंकार भी था, कपट के पीछे एक वासना भी थी, परिणाम बुराई हुआ। शकुनी ने कितनी भी कपट की चालें चली, कितने भी कपट जाल रचे, तो क्या वो दुर्योधन को शाश्वत राज दिला पाया, सत्ताधीश और अमर बना पाया? नहीं बना पाया। अपन तो कपट करने वालों को आज भी बोलते शकुनी है, ये व्यक्ति तो शकुनी है, अमुक राजनेता तो शकुनी है, अमुक व्यापारी तो शकुनी है, हैं? क्यों? कपट करता है। तो कोई भी कपट शाश्वत नहीं रहता है, और कपट के आया हुआ कोई भी धन संपत्ति शाश्वत नहीं रहते। कपना कीजिए, कोई पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, आइडिया से कमाई करो, लेकिन छल कपट करने की जरूरी नहीं है। ठीक ढंग से, ठीक दिशा में चल करके आदमी क्या से क्या नहीं कमा लेते, क्या से क्या नहीं बना लेते। उसमें उनका अपनी बुद्धि, अपना उत्साह, अपना उद्योग, अपना साहस होता है। कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, चोरों के कोई गांव नहीं बस जाते हैं। और सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, जिसके घर में जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर में बहुत संपदा होती है। आप कहोगे महाराज जी ऐसा तो कम देखा जाता, कम देखा जाए लेकिन होता है। महाराष्ट्र में एक गांव है नातेपुते, और भी ऐसे थोड़े से गांव हैं, वहाँ के लोग काफ़ी सरल स्वभावी हैं, धर्मात्मा हैं, महावीर स्वामी के सिद्धांतों को, अध्यात्म को भी अच्छे से निभाते हैं, और सबके घर अच्छी तरह से
भरे हुए हैं। कोई अभाव नहीं है, पहनावा एकदम सादा, बोलते ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें कोई अभाव नहीं होता, और अभाव भी हो तो भी बड़ी शांति से जीते हैं। वहां की एक घटना है, इंद्रजीत गांधी एक श्रावक ने श्रवणबेलगोल यात्रा पर संघ की खूब सेवा की। जिस गाड़ी से उसने बिहार वगैरह में लाभ लिया, उसकी वो गाड़ी घर आते ही किसी काम से गया कि गाड़ी लापता हो गई। लोगों ने कहा कि तुमने इतनी सेवा की, तुमने इतनी मेहनत की और गाड़ी चोरी चली गई, तो कुछ कोशिश करो, महाराज जी को बोलो। तो उसने नहीं बोला। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा हमको, हमने पूछा तो उसने कहा कि अपने भाग्य में होगी तो आ जाएगी। मैंने कहा कि तुमने कुछ किया? उसने कहा कि बस जो सरल सी चीज है, जो करना जरूरी होता है समाज के हिसाब से, मैंने रिपोर्ट लिखा दी है बस, बाकी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि लोग पकड़े जाएं और मार खाएं। मिल जाएगी तो मिल जाएगी। योग संयोग की बात, जिनने वो गाड़ी चुराई थी उनने एकदम उसको नया बना लिया कि कोई पहचान भी ना पाए। उसके टायर घिस गए थे पहले, सारी रंग उड़ गए थे, तो एकदम नई बना ली। और फिर क्या हुआ, एकदम वो नई गाड़ी अमुक शहर से निकली कि पुलिस वालों ने पकड़ ली, फोन किया कि भाई तुम्हारी गाड़ी मिल गई। और उसको गाड़ी मिल गई। जब गई थी तो खटारा हो गई थी, और जब वापस आई तो नई होके आई, नए टायर, नया सब कुछ व्यवस्थित। मतलब क्या? मतलब यह है कि कोई सरल स्वभावी, शांत स्वभावी, संतोषी जीव है तो जरूरी नहीं कि हर जगह ठगाया जाए। और ठगाया भी जाएगा ना तो या तो अपने भाग्य से या अपनी मेहनत से उससे देवड़ा कमा करके लाभ भी पाएगा। बहुत अच्छा सिद्धांत है। लोग कहते कि आज के जमाने में सरल लोगों का जीना तो मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। और सरल लोगों की अपनी कीमत होती है, वैल्यू होती है, उनको हमेशा याद रखा जाता। सरल स्वभावी होई ताके घर बहु संपदा। अपन देखें, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। रंचक थोड़ा भी दगा मत दो। आजकल तो लोग अपने भाई भतीजों को भी दगा देने से नहीं चूकते। भाई की संपत्ति दबा ली, भतीजों का हिस्सा दबा लिया। अभी एक दुर्घटना घटी बागड़ में। अपने काका के, ताऊ के छोटे बेटे को, एक ही बेटा था 7 लड़कियों पर, उसको मार दिया चचेरे भाइयों ने। और जब पुलिस ने पकड़ा दोनों को कि तुमने क्यों मारा, खोजबीन कर ली कि इनने मारा, क्यों मारा, तो मूढ़ क्या बोलते हैं कि जब तक इसका जन्म नहीं हुआ था तब तक ताऊ की संपत्ति भी हमारी थी, अब इसका जन्म हो गया तो ये संपत्ति इसके नाम जाएगी, ये नहीं रहेगा तो संपत्ति हमें मिल जाएगी। पुलिस ने खूब मार लगाई और जेल में भर दिया, लो संपत्ति। ऐसी बेवकूफी। बोले यहां काका देख थोड़ी रहे, किसी को पता थोड़ी है, घर में अकेला है, दबा दो गर्दन। लेकिन कपट। बोलते हैं ना कि पाप मंगरे पर चढ़ करके बोलता है, हैं? पुराने घर में घर का जो आखिरी छोर ऊंचा हिस्सा होता था उसको मंगरा बोलते थे। पाप कभी कभी मंगरे पर चढ़ करके बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। भोपाल की एक घटना है इसी टाइप की कि उसके पिता का देहावसान हो गया तो अभी बेटे ने खूब दम से व्यापार संभाल लिया। चाचा ने भी उसका थोड़ा शुरू में सहयोग किया, लेकिन बाद में जब वो जम गया ना तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान,
हैं, उस पर एजेंसी ले ली उसने, तो काका को भी जलन होने लगी। बाकी वो पिता के जैसा सम्मान रखने के बाद भी, और उसने एक बार क्या कुचक्र रचा कि जाओ, एक एवर रेडी बैटरी आती ना, बोले इस एजेंसी का मालिक आया है, तुमसे पंप हाउस पर मिलना चाहता है। पंप हाउस का मतलब एक अलग एरिया, बिहार जंगल, इस टाइप का ही चुना जाता है शमशान के लिए, पंप हाउस के लिए। बेचारा काका को झूठ क्यों माने, वो चला गया, और वहां तो उसने गुंडे खड़े कर दिए थे कि आए तो इसको खत्म कर देना, इसके कारण से तो मेरा व्यापार चौपट हो गया। बदमाशों ने उसको मार डाला। वो पूछता है कि क्यों मार रहे हो, क्या चाहिए, ले लो। खत्म कर दिया। उसकी छोटी बच्ची, उसकी पत्नी अनाथ हो गए। पुलिस जब खोज करती है ना, सच में खोज पर उतर जाए ना पुलिस, तो उसको पक्का पता पड़ता है कि कहाँ क्या है और किसने क्या किया। चाचा पकड़ में आया, जबलपुर के जेल में उसको डाल दिया, सड़ता, कोई मिलने नहीं जाता। एक बार जेलर ने पूछा भी कि कोई नहीं आता है, तो उसने, उसके ही मुंह से निकल पड़ता, बोले ना पाप, पाप अपने मंगरे पर भी बोलता है, उसके ही मुंह से निकल पड़ता है बार बार कि जो मुझे चाहने वाला था, जो मुझे सम्मान देता था, उसको तो मैंने मरवा डाला, अब मेरा दुनिया में कौन है। समझना, कई लोग अजानकारी में, अज्ञानता में, बेवकूफी में, लोभ में, मायाचारी के बस होकर के ऐसे कर्म कर डालते हैं, बाद में केवल पछताना आस लगता। अपने रिश्तेदारों से भी कपट करते हैं, अमुक के यहां बड़ा लिफाफा भेजेंगे, अमुक के यहां छोटा सा, अमुक के यहां 2-2 3-3 बार जाके बोल के आएंगे कि शादी में आना ही है। खुद के भाई अगर कमजोर हैं तो उनके यहाँ दूसरे से भिजवा देंगे, भाई बोल देना कि आ जाएं एक बार बस। इस टाइप से नहीं होना चाहिए। व्यवहार के ढंग से नहीं, मायाचारी नहीं करना, कपट नहीं करना, व्यापार में भी नहीं करना, मिलावटखोरी नहीं करना। दुष्टता देखो, मेडिकल्स हैं, फार्मासिस्ट भी मिलावट करने लगे, दवाइयों में मिलावट। अरे जब तुम एक छोटी सी गोली के 100-100 रुपए ले रहे हो तो कम से कम दवा तो असली दो। आदमी बेमौत मारा जाएगा, वो सोच रहा है कि इंजेक्शन काम करेगा, मालूम पड़ा इंजेक्शन में पानी ही अकेला है। अमिताभ बच्चन भी पकड़ा गया था ना एक बार, किसी फार्मासिस्ट, उसमें भी उसका भी शेयर था, तो जब कंपनी पकड़ी गई तो वो भी पकड़ा है। ये नेता अभिनेता कम बदमाश नहीं होते हैं, केवल धन के लोभ में क्या क्या तो एडवर्टाइज कर डालते हैं, क्या क्या तो तमाशा कर डालते हैं, दुनिया का क्या हो उसकी परवाह नहीं है। कोई ईमानदार होता है, कह देता है मैं कोका कोला की ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जहर है, स्वास्थ्य के लिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें नहीं चाहिए करोड़। एकाध मिलेगा, बाकी तो ज्ञानी कपट जाल कोई भी करता है, पकड़ा जाता है, मार खाता है, कहीं ना कहीं वो धन घुस जाता है। चोरी का धन मोरी में, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए। मन में जो अच्छी बात है वो कहो, वचन होए सो तन सो करिए। जो वचन से कहा सो करके दिखाओ, अच्छा काम, अच्छा सहयोग करिए। सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। अपना मन वचन का तीनों सरल रखो। दर्पण देखो, दर्पण में देखो आप कैसे दिखते हो। जब अच्छा सोचते हो तो कैसे दिखते हो, खोटा सोचते हो तो कैसे दिखते हो। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अगार से। जैसा मुख बनाते हैं वैसा चित्र झलकता, जैसा मन में होता है वैसा भोगना पड़ता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर करो वंद विशेषता। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। कपट करके कोई बहुत लक्ष्मी नहीं पा लेता है, और पा भी लेता है तो कहीं ना कहीं उसको लगाना पड़ती है। बीमारी में, लूट में, रेड पड़ गई लोग। इसलिए देख लो,
बिल्ली आंखें बंद कर लेती है और दूध पीती है, सोचती है कोई नहीं दिख रहा, लेकिन जब डंडे की मार पड़ती है तब बिल्ली जब दूध पीती है ना, आंख बंद कर लेती है, सोचती है कि कोई नहीं देख रहा, और जब दूध वाला आता है ना, एक डंडा लगाता है तो फिर रोती हुई भागती है। ऐसे ही कपट करने वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं, यानी अपने जीवन में किसी प्रकार का छल कपट षड्यंत्रबाजी ना आए, इस तरह की सावधानी अपन हर एक जीव को रखना। यानियो आत्मा का स्वभाव तो सरलता ही है, जितना सहज और जो सरल रहता है उसको उतनी शांति रहती। कपट करने वाला हमेशा हमेशा विचलित रहता है, मेरा षड्यंत्र खुल ना जाए, किसी को मालूम पड़ ना जाए। देख लो किस तरह से बच बच करके कोशिश करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कपट की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, और जितनी भी होती है हमेशा बेचैन बनाए रखती। और सरल व्यक्ति से तो कपट करना ही नहीं, कारण जितना सरल और सहज व्यक्ति होगा उससे किया गया कपट उतनी जल्दी दंड देगा। आप अपनी भोली माँ को लूट लो, आप अपनी सरल बहन को लूट लो, उसका हिस्से का पैसा दबा लो, आप बहुत सरल ग्राहक को दबा लो, सीधे साधे भोले भाले किसान की जमीन अपने नाम करा लो, ये बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है, वो रो रा के चुप हो जाएगा, लेकिन आपको कहां से कैसे भुगतना पड़ेगा आपको। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं सौभाग्यशाली हैं आप तो, कि कम से कम जिन शासन को, जिन धर्म को समझते हैं और इस तरह के कपट जाल में नहीं उलझते, सीधे रास्ते चलते हैं। वरना कपट करने वालों की कोई कमी नहीं है। सादा पानी, मिनरल्स वाटर के नाम पर सादा पानी से भी गया वैसा पानी बेचने वाले लोग मिलेंगे, मिलावटखोरी करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। दूध शैम्पू का, डिटर्जेंट का है, इससे दूध बना देते हैं, दूध बना करके बेचते हैं। दूध है वो जहर है। कर लो कपट, किसी को मालूम थोड़ी पड़ा, किसी को मालूम नहीं है। ऐसा कैसे कहता है? तेरे को तो मालूम है ना, तू तो जान रहा है, और ये जो तू जान रहा है यही करता है और यही भोगने वाला है। फिर सरल बनो, सरल व्यक्ति चोटियों तक जाता है।